everyone, this is Kamya and welcome to the White Lotus channel। तो आज हम बात करेंगे कि कैसे हम चाइल्ड हीलिंग कर सकते हैं अपनी, अगर हम ब्लॉक सीख रहे हैं जब मतलब करियर्स में, रिलेशनशिप्स में और फाइनेंसेस में, हेल्थ में बहुत ज़्यादा बाहर जो है बहुत ज़्यादा हलचल है, बहुत सुकून नहीं है। तो दैट मीन्स हमारी कहीं ना कहीं जो अंदर है ना बहुत हलचल है। ठीक है, हमें सबसे पहले तो हमें जहाँ से हम पैदा हुए थे, शुरू हुए थे, चाइल्ड थे हम, ठीक है ना, सबसे पहले तो उसकी हीलिंग करनी है। ठीक है, ओके। और अगर हमारे बच्चे भी लाइक दैट, दे आर लाइक दैट, दे आर क्राइंग, अग्रेसिव, नॉट रिस्पेक्टिंग, ठीक है, उनके भी हीलिंग करनी है, स्पेशली एट दैट मोमेंट व्हेन दे आर नॉट एट ऑल रिस्पेक्टिंग अस। ठीक है, और स्पेशली वहाँ पर जब वो रिस्पेक्ट नहीं कर रहे, क्योंकि हम ये सोच के कर सकते हैं कि वो वाला मोमेंट है ना, दैट इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट। ठीक है, क्योंकि जितना आप देते हो, ठीक है ना, उतना ज़्यादा लव हम फील करते हैं, हम अट्रैक्ट करते हैं। जो रिसीव करके नहीं होता किसी से भी, जो दे के ज़्यादा आता है, दे के हम ज़्यादा अच्छा फील कर सकते हैं। तो ऐसे जब हम ये मोमेंट में ये सोचते हैं कि नहीं, वी हैव टू चेंज आर सिचुएशन फ्रॉम दिस टू दैट, ओनली देन यू आर एबल टू चेंज। वो मोमेंट बहुत ज़रूरी है। तभी आप कहते हैं, आप अपने बच्चे को कोई भी है उसको यू कैन गिव दैट लव, और इग्नोर कर सकते हो आप चीज़ों को, आप ब्लेमिंग और क्रिबिंग भी कम कर सकते हो, जो कि अदरवाइज़ आ जाती है जब कितनी चीज़ें रिपीटेडली होती हैं हमारे साथ, है ना, हमारे में कितनी ब्लेमिंग आती है इसके कारण ही, और विच इज़ वेरी इजी टू से, बट बहुत मुश्किल है कि अपने आप को जानना कि कहीं ना कहीं मतलब ये मेरे में ही थी या मेरे से ही आई थी, तो एक्सेप्टेंस बहुत मुश्किल है। तो हम वो मोमेंट में एक पॉजिटिव नोट सोच के उस चीज़ को पूरी तरह से ड्रास्टिकली चेंज कर सकते हैं इनटू अ गुड लाइफ। तो सबसे पहले बच्चे को भी हम उन बच्चों की भी मेडिटेशन कर सकते हैं। सबसे पहले खुद को हील करना है, पीनियल ग्लैंड से होते हुए हमारी पूरी बॉडी में जा रही है, तो वो हम आगे इम्पार्ट कर रहे हैं अपने बच्चे को। ठीक है, लव, हैप्पीनेस और पीस के साथ, abundance of that we are just imparting to that child थ्रू द डिवाइन लाइट, जिसमें आपका बहुत फेथ है। और ऐसे ही हम अपनी भी हीलिंग कर सकते हैं। जैसे वी आर 5 year old सेल्फ, उसको वी आर होल्डिंग हिज हैंड और उसको एम्पावरमेंट दे रहे हैं, उसको लव दे रहे हैं, उसको एश्योरेंस दे रहे हैं कि वॉट एवर ही फील्स लाइक ही कैन टेल अस, यू कैन टेल अस, मैं तो तेरे साथ हमेशा रहूँगा। और देख, तो किसी से डर मत, तो हौंसले से सामना कर, किसी भी चीज़ का एक्सप्रेशन दे जो तेरे दिल में है, हाउ यू फील, वॉट एवर यू फील, जस्ट गिव दैट, जस्ट से दैट। और तो जैसा भी है ना, तो बहुत अच्छा है, तो सबसे बढ़िया है, तेरे जैसा कोई नहीं है, और मैं तेरे साथ हमेशा रहूँगी। कोई रहे या ना रहे, पर मैं हमेशा रहूँगी, तो डर मत, मैं हमेशा तेरे साथ खड़ी रहूँगी। ठीक है, मैं तेरी प्रेजेंट सेल्फ हूँ, और देख मैं कितनी कॉन्फिडेंट हूँ अब, मैं डरती नहीं हूँ किसी से सच बोलने से। ठीक है, तो बहुत ब्यूटीफुल है जो भी है, बहुत अच्छा है। बड़े बड़े ड्रीम्स रख, जो तू करना चाहता है ना, अपने आप हो जाएंगे। छोटा मत सोच कि शायद तेरे में ये कैपेबिलिटी नहीं है या तू ये कर नहीं पाएगा, तो सब कुछ कर पाएगा। तो बड़े ड्रीम्स रख बस, और कुछ मत सोच, कुछ मत सोच, और बस ये सोच, और वो मोमेंट भी सोच। ठीक है ना, जो बहुत इम्पोर्टेंट है। अच्छा, और आप अपने पेरेंट्स की कैसे हीलिंग कर सकते हैं अपनी, तो जैसे बता दिया आपको, शॉर्ट में बताया है। ठीक है, आप माउंटेन्स में जा सकते हैं उसके साथ, उसका हैंड पकड़ सकते हैं, ऐसे फील कर सकते हैं वो चीज़ को, लेटर्स लिख सकते हैं और रिसीव कर सकते हैं कि जैसे वो छोटा, जो आपका छोटा यंगर सेल्फ है, वो भी आपको आंसर बैक कर रही है उसमें। ठीक है, उसको एम्पावर्ड फील करवा सकते हैं। और ऐसे ही आप अपने पेरेंट्स की भी उनको इमेजिन करके कि वो भी 5 years old सेल्फ है। ठीक है ना, उन्होंने भी कैसे प्रॉब्लम्स को फेस किया था जब उनके ग्रैंड पेरेंट्स ने उनको अनकाइंड वर्ड्स बोले थे, हाउ दे हैव फेस। तब तो कोई सोर्स नहीं था,
ठीक है ना। अभी तो आपके पास बहुत सोर्सेज अपने आप को आप चेंज कर सकते हो, नॉलेज है, ठीक है ना, बिल्ड कर सकते हो। उस टाइम तो कुछ नहीं था, उन्होंने सब कुछ अपने अंदर रखा वो, ठीक है ना। अभी तो आप अपने चाइल्ड की हीलिंग कर सकते हो। एक्चुअली जो आया है वो भी आपकी रेप्लिका है, तो आप भी अपने पेरेंट्स की रेप्लिका हो, ठीक है ना। जो भी अब आप में आया है, तो ऐसे आपने उनकी भी हीलिंग करनी है ना, उनको भी फ्री ऑफ बर्डन करना है। जो भी पास्ट सॉरोज ओल्ड बैगेजेस है उनको रिलीज़ करना है, कि वो भी रिलीज़ कर रहे हैं। वो उनके इनोसेंट फेसेस को देखें आप, ठीक है ना, 5 years ओल्ड, कि उनको तो कुछ भी नहीं पता था ना, कैसे आ गया उनमें, ठीक है। उनके पास कोई सोर्सेज नहीं थे ना, तो वो कैसे करते हैं। अब आपने करना है ये, ठीक है। अगर आप चाहते हैं ड्रास्टिक चेंज अपनी लाइफ में, उनकी भी क्योंकि अपनी लाइफ में चाहते हैं तो आपको पूरा इन्वायरमेंट, ठीक है, इन्वायरमेंट वैसा बनाना पड़ेगा, इन्वायरमेंट को चेंज करना पड़ेगा, तभी तो ये चीज़ चेंज हो पाएगी ना ड्रास्टिकली, अगर चाहते हैं तो ऐसे हम अपने आप को हील कर सकते हैं। तो और अपने पेरेंट्स अपने इन्वायरमेंट को हील कर सकते हैं। और इसमें कोई क्रिबिंग्स और कंप्लेंट्स हमें बंद करनी पड़ेगी। गुस्सा अगर किसी ने बोला है, या इग्नोर करना पड़ेगा, इग्नोरेंस, और लव देना पड़ेगा बच्चों को, स्पेशली उस मोमेंट पे। पेरेंट्स को भी वी हैव टू फील दैट। तो क्योंकि हमारे एक्शंस ही डिसाइड करेंगे ना। अगर हमें ज़्यादा लव देना है तो हमें देना भी पड़ेगा। जितना हम देंगे उतना हम ज़्यादा अच्छा फील करेंगे। और एक चीज़ और, ये एक्चुअली अकॉर्डिंग टू साइंस, ठीक है ना, साइकोलॉजी के अकॉर्डिंगली, जो विजुअलाइजेशन से हम 35% जो है ना चेंज लेके आते हैं, ठीक है ना, दैन टेकिंग एक्शन। और अगर हम इसमें इन एफर्मेशंस और फीलिंग भी ऐड कर ले, तो उसका रिज़ल्ट जो है ना, उसका अफेक्ट वो डबल हो जाता है, ठीक है ना। तो अगर हम इससे इस चीज अगर हम वो विजुअलाइजेशन में, हम जब हम मेडिटेट करें उसमें, अगर हम एफर्मेशंस और वो फीलिंग भी लेके आए, तो ज़्यादा अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं, ठीक है ना। मतलब ऑलमोस्ट सेम रिजल्ट्स मिलेंगे जैसे जितने हम एक्शंस ले रहे हैं। सपोज एक बिल्डर, मसल बिल्डर है, ठीक है ना, उसने अपनी मसल को बनाने के लिए जो भी टाइम एक्शन लगाया, उस 80% रिजल्ट मिले। और वही जैसे विजुअलाइजेशन की उसको 35%, ठीक है ना। और भी बहुत से एग्जाम्पल्स हैं ऐसे। तो ऐसे ही अगर हम उसमें एफर्मेशन हमने डाली, ठीक है, और हमने डाले फीलिंग, तो डबल हो गया उसका रिजल्ट। दैट इज़ ऑलमोस्ट टेकिंग एन एक्शन, ठीक है ना, ओनली मतलब टेकिंग एन एक्शन। तो आई थिंक हम ऐसे करके हम अच्छे रिजल्ट्स ले सकते हैं, है ना। तो आई थिंक आज की क्लास में बस इतना ही। टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ। थैंक यू सो मच।